फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार नजर आई जिसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर चॉय अपने प्लास्टिक के कपड़े को पहनकर तैयार हो रहा था और पास में से एक आदमी अपने सामान को लेकर शहर को छोड़ रहा था। तब चॉय ने आकर उस आदमी को वहीं पर पकड़कर मार दिया और चॉय ने उसकी लाश को डिक्की में डाल दिया। फिर चॉय अपनी कार में आकर बैठ गया और वहां से निकला जिसमें वो अपने फेवरेट गाने को कार में सुन रहा था। अगले दिन हमें जून नाम का एक दूसरा लड़का दिखा जिसमें वो अपने घर पर अपने सारे फोटोज को जलाकर सुसाइड करने वाला था जिससे उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। और वहीं पर उसे बाहर लैंडलॉर्ड ने बुलाया। तब जून ने आकर उसे देखा और वहां पर लैंडलॉर्ड भड़की हुई थी और उसने जून से रेंट मांगा और अगर कल तक नहीं दिया तो उसे निकालने की धमकी दी। साथ ही उसने जून को नहाने के लिए भी कहा क्योंकि उसमें से काफी बदबू आती थी। तब जून अंदर आया लेकिन बदबू के चलते उसने भी नहाने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ चॉय भी उसी जगह से जा रहा था। तब उसने देखा कि उसकी घड़ी पर खून लगा था। तब चॉय पास के वॉशरूम में आकर घड़ी और कपड़ों को साफ कर रहा था। वहीं पर जून ने चॉय की घड़ी को देखा और वो काफी महंगी थी। तब उसे चॉय काफी अमीर आदमी लगा लेकिन वहां पर चॉय ने उसे देखा तब जून की फट गई। फिर जून अपने साबुन से जोर जोर से नहा रहा था। वहीं पर उसके साबुन हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और तब चॉय नहाने के लिए उसी जगह पर आया और उसके पैर में साबुन लग गया जिसके चलते चॉय सर के बल फिसल कर नीचे गिर पड़ा और उसके सर में काफी बड़ी चोट लगी और उसकी लॉकर की चाबी जून को मिल गई। तब जून ने आकर चॉय को देखा और वो काफी अमीर था ये तो उसे अभी भी याद था, इसलिए जून ने उसके लॉकर की चाबी को अपने पास रखी और अपनी लॉकर की चाबी चॉय को दे दी। कुछ देर बाद वहां पर लेना नाम की एक लड़की आई और वो एम्बुलेंस में चॉय के साथ उसके सामान को लेकर वहां से निकल गई। तब जून ने आकर चॉय के सामान को देखा जिसमें सूट के साथ साथ वॉलेट क्लैट्स भी थे। तब जून ने सभी चीजों को यूज करने का डिसाइड किया और वो एक अमीर आदमी बनकर बाहर आया। फिर बाहर आते ही जून ने सबसे पहले उसके लैंडलॉर्ड को उसके रेंट के पैसे दिए, साथ ही कई महीनों के एक्स्ट्रा रेंट भी दे दिए। फिर जून ने हर जगह पर एक्स्ट्रा पैसे उड़ाना शुरू किया क्योंकि उसके वॉलेट में अब काफी ज्यादा पैसे थे और जून आकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिला जिससे वो काफी वक्त से नहीं मिला था। फिर जून ने उसके उधार पैसे भी वापस कर दिए। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। तब जून ये सुनकर दुखी हुआ। फिर जून चॉय की कार में था। तब उसका दिल टूटा हुआ था और उसे लगा कि वो इस सब के लायक नहीं है, इसलिए जून ने चॉय को उसकी सभी चीजों को वापस देने का डिसाइड किया। और जून चॉय के पास हॉस्पिटल में आया और वो उसके सामान को वहां पर रख रहा था। तब चॉय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जून, मेरा नाम जून है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है और क्या तुम मुझे जानते हो? तब जून ने मना कर दिया और वो सामान को लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन चॉय हॉस्पिटल से निकल रहा था और उसके पास पैसे नहीं थे। तब वहां पर लेना आ गई जो कि हॉस्पिटल में चॉय को लाई थी और चॉय अब उसकी लाइफ को भूल चुका था। तब चॉय ने लेना की मदद बिल भरने में मांगी और वहां पर लेना ने पैसे उधार दिए। फिर चॉय को लेकर वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रही थी। तब चॉय ने उसके आईडी को देखा और उसे पता चला कि उसका नाम जून है और उसकी उम्र 32 साल है। तब लीना चौंक गई क्योंकि चॉय उसे थोड़ा सा बुढ़ा लग रहा था। दूसरी तरफ जून चॉय के घर पर आया तब वो चौंक गया क्योंकि वो काफी आलीशान घर था जिसमें वो अकेला रहता था और उसके पास कई सारे पुलिस के कपड़े भी थे। तब जून को लगा कि चॉय कोई पुलिस वाला होगा। तब तक चॉय जून के घर पर पहुंचा जो कि काफी ज्यादा गंदा था और वहां पर चॉय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था लेकिन वहां के सामान को देखकर वो ये समझ गया था कि वो मरने का ट्राई कर रहा था। तब लेना ने उसे आराम करने के लिए कहा और वो वहां से निकली। तब तक जून टीवी को देखने लगा और वहां पर टीवी पर सिर्फ एंजू नाम की एक लड़की नजर आ रही थी जिसके घर के कैमरा से उस पर नजर रखी जा रही थी जिसमें एंजू के पूरे दिन वीडियोस जून की टीवी में दिखते रहते थे। अगले दिन चॉय ने घर को साफ कर दिया और वो चीजों को लिख रहा था कि उसे खुद के बारे में क्या क्या पता है। फिर वो उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए बिल्डिंग में सबके घर पर जाकर पूछने लगा कि क्या वो उसे जानते हैं कि नहीं और तब कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। और वहीं पर रमेश भाई ने उससे बात की और उसे लगा कि चॉय कोई सेल्समैन होगा, इसलिए रमेश ने भी फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब चॉय को वहां पर एक आदमी दिखा और वो उससे बातचीत करने गया। तब वो आदमी उसे धमकाने लगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। तब चॉय ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और चॉय को खुद को नहीं पता था कि वो मार्शल आर्ट्स जानता है और उसे खुद के बारे में और चीजें पता लगानी थी। दूसरी तरफ जून उठा तब उसने देखा कि एंजू खुद को चाकू मारने की एक्टिंग कर रही थी। तब वो ये देखकर डर गया और वो बार बार यही ट्राई कर रही थी। तब जून को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि एंजू ऐसा क्यों कर रही है।
दोपहर को लेना घर पर आई तब उसने देखा कि चॉय ने काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पी ली थी और चॉय ने कहा कि इस घर में कई सारी सिगरेट थी तो मुझे लगा कि मैं स्मोक करता होगा और अगर मैं फिर से करूँगा तो मुझे मेरा पास्ट याद आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शायद मैं गलत था। फिर उसने लेना को उसकी लिस्ट बताई कि उसे क्या क्या पसंद है और क्या क्या आता है, जिसमें उसे सफाई पसंद है और उसे चाकू के साथ काफ़ी मज़ा आता है। तब ये सुनकर लेना चॉय को उसकी माँ के रेस्टोरेंट में लेकर आई, जिसमें लेना ने उसकी माँ को समझाया कि चॉय वहाँ सफाई का और खाना बनाने का काम कर सकता है, साथ ही चॉय को उसने उधर पैसे दिए हैं तो वो उससे काम भी आ सकते हैं। तब वहाँ पर लेना की माँ को ना चाहते हुए चॉय को काम पर रखना पड़ा। दूसरी तरफ जून को भूख लगी थी तब वो खाने के डिब्बों को देख रहा था और उसे पता चला कि घर में काफ़ी सारा पैसा डब्बों में भरा पड़ा है। तब जून ने उन पैसों से खाना मंगवा लिया और वो वाइन पीने के लिए वाइन लेने गया। तब उसे घर का एक सीक्रेट रूम भी मिल गया। तब उस रूम में जाकर जून ने देखा कि वहाँ पर कई सारे चाकू और गन्स थी और चॉय उसे कोई बड़ा खुफिया ऑफिसर लगा। साथ ही एंजू के ऊपर भी उसने पूरा रिसर्च रखा था। तब चॉय उसे समझने लगा, जिसमें एंजू टॉनी नाम के काफ़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के बॉस के घोटाले को पकड़ चुकी थी और टॉनी के साथ उसके खास 4 एम्प्लॉय भी जुड़े हुए थे, जिसमें एंजू ने उनके घोटाले के डेटा को पेन ड्राइव में चुरा लिया था और वो गायब हो चुकी थी। तब वहां पर जून को लगा कि एंजू शायद गवाह होगी और वो पुलिस ऑफिसर चॉय के पास होगी और चॉय उसे विटनेस प्रोटेक्शन दे रहा होगा और इसी वजह से उस पर नजर रख रहा होगा। तब जून इस चीज से काफी इंप्रेस हुआ। फिर जून एंजू को देख रहा था। वहां पर उसने घर पर आने वाले डिलीवरी बॉय को देखा और वो समझ गया कि एंजू शायद उसी की बिल्डिंग में रहती है। फिर जून ने बिल्डिंग में आकर सभी जगह पर घर के बाहर डिलीवरी के खाने के पैकेट्स को देखा और उनकी मदद से जून ने एंजू को ढूंढ लिया और फिर वो उससे दोस्ती करने का ट्राई करने लगा और उसने बताया कि वो ऊपर अभी अभी रहने आया है। तब एंजू उससे बातचीत करने में खास इंटरेस्टेड नहीं थी और उसने डोर बंद कर दिया। तब वहां पर जून चॉय के इस काम को पूरा करना चाहता था। दूसरी तरफ चॉय ने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वो चाकू के साथ बेहतरीन तरीके से डिशेस को तैयार करता था और उन्हें डेकोरेट भी करता था, जिसमें उनके बेस्ट शेप्स के चलते कस्टमर्स काफी ज्यादा खुश होने लगे। और देखते ही देखते चॉय के चलते रेस्टोरेंट के बाहर काफी बड़ी लाइंस लगती जा रही थी, जिसमें लड़कियां खास करके चॉय की दीवानी थी। रात होने पर लेना चॉय की तारीफ करने लगी और उसने चॉय को बताया कि उसे उसका पगार महीने की 25 तारीख को मिलेगा और वो वहां से निकली। तब चॉय ने आकर कैलेंडर देखा और उसे पता चला कि हर वीकेंड को वो एक स्टेशन पर जाता था। तब चॉय खुद के बारे में जानने के लिए काम से फ्री होकर स्टेशन पहुंचा और वहां पर एक आदमी चॉय के साथ सभी लोगों को नाम लेकर टैक्सी में बिठा रहा था। तब जॉय जून नाम के साथ गाड़ी में बैठ गया और वहां से सभी लोग असल में एक टीवी सीरियल के सेट पर पहुंचे, जिसमें वो सभी लोग साथ में जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे, जिसमें चॉय भी वहां पर बाकी लोगों के साथ एक्टिंग का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे एक्टिंग का खास एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा ट्राई करने लगा। दूसरी तरफ जून ने एंजू का पीछा किया। तब उसे पता चला कि एंजू उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती थी और वो क्या राज था इसके बारे में जून जानना चाहता था। फिर जून ने देखा कि एंजू के पीछे टॉनी का एक खास एम्प्लॉय पड़ा था और तब जून एंजू से बात करने लगा और वो एंजू को लेकर अपनी कार में छुप गया, जिसमें टॉम के साथी को वो कहीं पर भी नहीं मिली। तब वो वहां से चला गया और एंजू वहां से जून को थैंक्स बोलकर निकली। दूसरी तरफ चॉय को उसकी एक्टिंग के बदले में पैसे मिले। तब वहां पर चॉय ने साथ में लिस्ट में अपने एड्रेस को देखा, जो कि उसके पेरेंट्स का घर था। तब चॉय वहां से उसके पिता के घर पर पहुंचा, जो कि असल में एक बार्बर थे, और चॉय ने वहां पर जून के पिता को देखा और बार्बर को लगा कि वो कोई क्लाइंट होएगा। तब उसने चॉय को बैठने के लिए कहा। फिर बार्बर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, जिसमें बार्बर अपने बेटे के बारे में बताने लगा कि उसका बेटा एक्टर बनने की अकड़ में घर छोड़कर चला गया था और अभी भी वो काफी छोटे छोटे रोल्स करता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को छोटे रोल्स में देखकर काफी खुश है और वो चाहते हैं कि उसका बेटा एक दिन काफी बड़ा एक्टर बने और उसी के बाद ही घर पर वापस आए। तब उनकी बातें सुनकर चॉय इमोशनल हो गया और वो बाहर आया और उसने अपने पिता के लिए एक काफी बड़ा एक्टर बनने का खुद से वादा कर लिया। दूसरी तरफ जून ने एंजू पर नजर रखी थी, जिसमें वो हर थर्सडे को रोड पर बैग लेकर खड़ी रहती थी और किसी का वेट करती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता था। तब वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, जिसमें जून और एंजू उनके टावर के शॉप और रेस्टोरेंट में बार बार मिलते थे, जिसमें जून उससे दोस्ती करने का पूरा ट्राई करता था। दूसरी तरफ चॉय भी पूरी तरह से एक्टर बनने का डिसाइड कर चुका था और वो हर एक तरह की एक्टिंग सीखता जा रहा था और कुछ ही दिनों के बाद उसे ली नाम के एक सीरियल के मेन कैरेक्टर की गैंग के गुंडे का रोल मिला था, जिसमें उसका काम ली को बॉडीगार्ड करना था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।
फिर गैंग वॉर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तब ली लड़ाई में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर चॉय आकर उसे बचाने के लिए सबको एक्शन सीन्स में पीटता जा रहा था। और तब उन सीन्स को डायरेक्टर ने देखा और उसे काफी ज्यादा पसंद आए। रात होने पर फिर से जून ने देखा कि एंजू अभी भी रोड पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया। तब वो अपार्टमेंट में वापस आ गई। तब जून ने उसकी मदद करने का ट्राई किया, लेकिन एंजू को मदद नहीं चाहिए थी। और इसी बीच जून ने गलती से एंजू के बैग को वहीं पर तोड़ दिया। तब वो काफी ज्यादा दुखी हुई और जून गलती से लिफ्ट में ऊपर चला गया। थोड़े दिनों के बाद डायरेक्टर ने चॉय की तारीफ की थी और उसे अब थोड़ा सा बड़ा रोल दिया था। तब उस एक्शन सीन्स के अंदर चॉय ने अपने डायलॉग्स को भी काफी ज्यादा गुस्से में बोला था। तब वहां पर डायरेक्टर इस चीज से खुश हुआ और वो चॉय की तारीफ करने लगा। तब ली को अब चॉय से जलन होने लगी थी और अब चॉय की रियलिस्टिक एक्शन सीन्स के चलते उसे काफी बड़े बड़े सीन्स मिलते जा रहे थे। तब रेस्टोरेंट्स में सभी लोग चॉय के सीन्स को देखकर खुश होने लगे और लेना के साथ सभी लोग अब चॉय के फैंस बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ एंजू के घर पर जून ने नए बैग को गिफ्ट में दिया और माफी भी मांगी। तब एंजू खुश हुई और जून उसे रोज नए नए गेम्स गिफ्ट में देता था, जिससे उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और कुछ ही दिनों में वो दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तब तक ली ने देखा कि चॉय उसके साथ लीना को शूटिंग पर अपने मैनेजर बनाकर लाया था और वहां पर दोनों ली को काफी बदतमीज समझने लगे, क्योंकि वो सीरियल में तो काफी अच्छा हीरो बनने का ट्राई करता था। वहां पर डायरेक्टर को ली के काफी सारे फैंस के चलते ऑर्डर मिला कि उसे चॉय को मारना होगा, क्योंकि उसका पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा था। तब डायरेक्टर इस चीज से दुखी हुआ। फिर सीरियल में चॉय और ली की गर्लफ्रेंड का अफेयर दिखाया गया, जिसके चलते चॉय की मौत को सेट किया जा सके और ली ने आकर उन दोनों को वहीं पर पकड़ लिया। रात होने पर जून घर पर था और वहां पर एक फोन बजने लगा। तब जून ने फोन पर बात की और वहां पर उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए टोनी के आदमी ने फोन किया था, जिसमें वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे और उन्हें चॉय से मिलना था। तब वहां पर अपना मुंह छिपाकर जून आकर उन सभी से मिला और तब सबको उससे डर लग रहा था। और वहां पर जून ने पहचान गया कि वो सभी लोग टोनी के ही आदमी थे। और वहां पर सबने कहा कि तुमने अब तक अंजू को मारा नहीं है और तुम्हें चाहिए तो हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुम्हें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। तब जून वहां से पैसे लेकर निकल गया, लेकिन टोनी को जून अजीब लगा और तब उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने का काम दिया। फिर जून अपार्टमेंट में वापस आया और उसने पूरे रिसर्च को देखा। तब वो समझ गया कि चॉय कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक किलर है, जो कि सिर्फ एंजू को मारने के लिए उस पर नजर रखता था और वो इस चीज से भड़का हुआ था। दूसरी तरफ चॉय का फाइनल सीन शुरू हुआ, जिसमें ली चॉय को उसकी गद्दारी के लिए मारने वाला था और ली गुस्से में चॉय को रियल में काफी ज्यादा पीटने लगा। तब चॉय ने सबकी सब मार खा ली और वो सीन्स को रियलिस्टिक रखना चाहता था और तब उसके डेडिकेशन से डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश हुआ और वो चॉय को एक सच्चा एक्टर मानने लगा। रात होने पर चॉय का लेना इलाज कर रही थी और लीना को लग रहा था कि ली काफी बुरा है और चॉय बेटर रोल डिजर्व करता है। वहीं पर लीना को सीरियल के डायरेक्टर का फोन आया और उसने बताया कि चॉय के फाइनल सीन्स को रिलीज करने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्से में आ गई है और वो लोग नहीं चाहते कि चॉय मारा जाए और इसलिए उन्होंने चॉय को फिर से जिंदा करने का डिसाइड किया है। और इसी के चलते चॉय को फिर से सीरियल में जिंदा कर दिया गया और उसे लीड हीरो बना दिया गया। तब उसी के चलते चॉय अब पूरा कोरिया में फेमस हो चुका था और ली इस चीज से काफी ज्यादा भड़का हुआ था, जिसमें चॉय के आसपास फैंस घूमते रहते थे। और एक दिन जून उसे मारना चाहता था, तब वो उसका पीछा करने लगा। तब चॉय ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे लगा कि जून उसका कोई फैन होगा। तब जून ने हाँ बोला और चॉय ने उसे ऑटोग्राफ दिया। तब जून वहां से निकल गया और जून समझ गया कि वो किसी को मार नहीं सकता था, इसलिए जून ने घर से सारे पैसे निकाल लिए और वो पास के एक नए घर पर रेंट में आकर रहने लगा। दूसरी तरफ चॉय को अब मेन हीरो बनने पर एक्शन सीन्स में काफी परेशानी नहीं थी, लेकिन वो रोमांटिक सीन्स को ठीक से कर नहीं पाता था। अब उसने काफी ज्यादा मेहनत करने का ट्राई किया, लेकिन चॉय फिर भी जिंदगी में कभी रोमांस न करने के चलते सीन्स को रियलिस्टिक नहीं बना पा रहा था। रात होने पर चॉय उसकी ये परेशानी लीना को समझाने लगा। तब लीना को जलन हो रही थी, क्योंकि चॉय को सीरियल में हीरोइन को किस भी करना था। तब चॉय ने बताया कि उसने जिंदगी में कभी भी किसी को किस नहीं किया है और क्या लीना उसकी रोमांटिक सीन्स में प्रैक्टिस करवाकर मदद कर सकती है। तब लीना मान गई और वो दोनों साथ में प्यार भरी बातें करने लगे, जिसमें लीना ने चॉय को पकड़कर किस किया और उसे रोमांस करना सिखाया। और इसी तरह से चॉय हीरोइन के साथ भी किस करता था और बेहतरीन तरीके से रोमांटिक डायलॉग्स भी बोलने लगा था।
थर्सडे के दिन फिर से एंजू बैग लेकर रोड पर खड़ी थी। तब उसे वहां पर जून आकर मिला और वो कहता है कि एंजू, तुम हर हफ्ते थर्सडे को यहाँ पर आती हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आती हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा और मैं एक पुलिस वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलो। तब एंजू मान गई। दूसरी तरफ टोनी के गुंडों ने दोनों के हक करते हुए फोटोज निकाल लिए और वहां पर टोनी उसके साथियों पर भड़का हुआ था क्योंकि उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम दिया था वो एंजू के साथ रोमांस कर रहा था और उसने अपने लोगों को किसी दूसरे किलर को उन दोनों को मारने का काम देने के लिए कहा। तब चारों ने शहर के सबसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर को मैसेज किए, लेकिन उन सभी के मैसेजेस असल में चॉय के घर पर ही जा रहे थे जो कि उसके घर पर पड़े हुए फोन में थे। सुबह होने पर चॉय और लेना बात करने लगे। तब लेना चॉय से नाराज थी क्योंकि चॉय अब हीरोइन से काफी ज्यादा करीब आकर सीन्स को शूट करवाता था और उसे ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। तब चॉय समझ गया कि लेना उससे प्यार करने लगी है। फिर वो लेना के साथ उसकी फैमिली को लेकर वैकेशन पर चला गया जिसमें उन सभी लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करके काफी मजा आ रहा था। फिर वो लोग कार में वापिस आ रहे थे। तब चॉय गाड़ी में काफी ज्यादा सो गया था और वो लोग एक सिग्नल पर रुके थे। तब चॉय का फेवरेट सॉन्ग रेडियो पर फिर से बजने लगा और उसे वहां पर कुछ बैग्स लेकर लोग जाते हुए दिखे। तब चॉय ने पीछे देखा और उसे याद आया कि ऐसी सिचुएशन में उसने पिछली बार एक आदमी को मार दिया था, जिसमें वहीं पर चीजें रिपीट होने से चॉय को उसका पूरा पास्ट याद आ गया था और वो पास्ट में एंजू से भी मिला था। फिर चॉय वहां से सब याद करके अपने घर पर आ गया। तो वो समझ गया कि वहां पर कोई रह रहा था जो कि उसके सारे पैसे लेकर भाग गया है और उसने आकर अपने दूसरे फोन्स पर एंजू और जून को मारने के नए कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा और उसने कैमरास को चेक किया। तब उसे जून का फोटो मिल गया और उसे जून याद आया जो कि उसे कई बार घायल होने के बाद भी मिला था। तब चॉय ने उसकी कार की सभी लोकेशंस को चेक किया और उससे वो जून के नए घर पर पहुंच गया। फिर चॉय जून को घर पर पहुंचकर उसे काफी ज्यादा पीटने लगा। तब एंजू पर भी वो भड़का हुआ था क्योंकि एंजू घर से निकल गई थी। तब जून को लगा कि चॉय उसे मारने के लिए आया होगा। तब एंजू कहती है कि मैंने कई हफ्तों तक तुम्हारा इंतजार किया था लेकिन तुम गायब हो गए थे। तब चॉय ने उस चीज के लिए माफी मांगी जिसमें एंजू को पहले से पता था कि चॉय एक किलर है। फिर चॉय उसके बारे में बताने लगा कि वो एक फेमस कॉन्ट्रैक्ट किलर है लेकिन वो टारगेट को डायरेक्ट कभी भी नहीं मारता, जिसमें वो पहले उसे मिलकर ऑफर देता है कि क्या वो पैसे देकर हमेशा के लिए फॉरेन में गायब होना चाहता है कि नहीं, जिसमें ज्यादातर सभी टारगेट्स मान जाते हैं। फिर चॉय उसके क्लाइंट के सामने अपने टारगेट को मार देता है और उससे फेक एक्टिंग भी करवाता है और फिर वो टारगेट को आजाद करके छोड़ देता है और इसी तरह से उसने अपने पहले टारगेट को भी छोड़ दिया था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तब एंजू को भी वो वैसे ही छोड़ने वाला था और उसने एंजू को छुपा कर रखा था जिससे एंजू मरने की एक्टिंग ठीक से कर सके और इसलिए वो बार बार चाकू को मारने की प्रैक्टिस भी करती थी और चॉय इसी तरह से उस पर कैमरा लगाकर नजर रखता था और उन्होंने थर्सडे को यह करने का डिसाइड किया था। इसलिए अंजू हर थर्सडे को चॉय का वेट करती थी जिससे चॉय उसे मारने की एक्टिंग कर सके। लेकिन अब गड़बड़ हो चुकी थी क्योंकि एंजू के मरने के लिए टोनी ने और भी किलर्स को भेजना का डिसाइड किया था और इसलिए अब उन्हें एक तगड़ा प्लान चाहिए था जिससे वो टोनी से एंजू को हमेशा के लिए बचा सके। और वहां पर जून मरकर भी एंजू को बचाना चाहता था क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। तब चॉय ने बताया कि जून, तुम्हारे पिता तुम्हारे छोटे छोटे रोल्स को भी देखते हैं और वो चाहते हैं कि एक दिन तुम बड़े स्टार बनकर घर पर वापस चले जाओ और तुम्हें ये कैसे भी करना होगा, जिसमें मैं उनसे मिला था। और तब जून ये सुनकर इमोशनल हो गया और वो चॉय की पूरी मदद करने के लिए तैयार था। तब चॉय ने टोनी के साथियों को फोन लगाया और उसे थोड़े दिनों के बाद मिलने के लिए कहा और फिर उन सभी ने मिलकर एक फैक्ट्री को चुना जिससे वो टोनी और उसकी गैंग को बुलाकर वहां पर साथ में उनके सामने एंजू को मारने की एक्टिंग कर सके। और उसके बाद वो लोग एंजू का पीछा हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे जिसमें उन्होंने एक्टिंग की भी पूरी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। 4 दिनों के बाद चॉय जून के घर पर आकर उसके सारे सामान को हटा रहा था। तब उसे वहां पर लीना आकर मिली और लूना ने देखा कि चॉय के कपड़े पहनने का स्टाइल बदल चुका था। तब चॉय ने बताया कि उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है जिसमें वो एक अलग इंसान पहले था, इसलिए वो लीना के साथ सबको छोड़ रहा है। लीना ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हुई और वो कई सारे सवाल पूछने लगी। तब चॉय ने जवाब नहीं दिया और तब लीना बाहर आकर उसकी गाड़ी में काफी ज्यादा दुखी हुई और वहीं पर चॉय को उसने अकेले एक महंगी कार में जाते हुए देखा। तब उसने चॉय का पीछा करना शुरू किया। कुछ देर बाद फैक्ट्री के अंदर टोनी अपने साथियों के साथ आ चुका था और उन्हें अब एंजू को मारते हुए देखना था। वहीं पर जून एंजू को पकड़कर सबके सामने लाया और वो कहता है कि तुम लोग इसे मरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए किलिंग एक गेम है जिसमें मैं अपने टारगेट से प्यार करने का नाटक करता हूँ और फिर उसे मारता हूँ और मैंने तुम्हारे पेनड्राइव को भी इससे ले लिया है। और फिर उसने एंजू को चाकू से ब्रूटली मारने की एक्टिंग की और तब उसे देखकर सभी लोग वहां पर डरे हुए
थे। फिर वहाँ से जून ने आकर उन सभी लोगों को उनका पेन ड्राइव दिया। तब जॉय बीच में आ चुका था और जॉय आकर जून से मिला और वो जून को पकड़कर मारने लगा, जिससे उनकी फाइट रियलिस्टिक लगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और जून वहाँ से आकर उनके क्रॉस पर खड़ा था, जहाँ पर वो अपने फाइनल एक्ट को पूरा करने वाले थे। लेकिन वहीं पर लीना आ गई और वो आकर जॉय से फिर से सवाल पूछने लगी। तब जॉय ने कहा कि ये बेवकूफ लड़की कौन है, और तब लीना खुद को बेवकूफ बोलते हुए देखकर जॉय पर काफी ज्यादा भड़क गई और वो जॉय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब जून ने जॉय को इशारा किया कि उन्हें फिर से लड़ना होगा और जून चाकू लेकर जॉय के पास आ गया और वो उसे मारने वाला था, जिसमें वो दोनों अपने अपने क्रॉस की जगह पर खड़े थे। तब पास में से एंजू ने ऊपर से कंटेनर को नीचे गिरा दिया, जो कि उन तीनों पर गिरा ऐसा टॉनी की गैंग को लगा। तब वहां पर उनमें से एक आदमी ने आकर अपने पेन ड्राइव को लिया और कंटेनर में से नकली खून बाहर आने लगा। साथ ही वहां पर एंजू की लाश को भी उसने देखा। तब टॉनी के साथ सबको लगा कि उनका काम खत्म हो चुका है और सभी लोग मर चुके हैं। इसी वजह से वो लोग वहां से अपनी गाड़ी में फटाफट निकल गए। लेकिन तब तक कंटेनर में जॉय, जून और लीना सेफ थे और फिर तीनों सबके जाने पर बाहर आए। तब वहां पर जून आकर एंजू से मिला और लेना अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चल रहा है। तब जॉय उसके पीछे गया और उसके जाते ही एंजू ने जून को उसे बचाने के लिए किस किया और अपने प्यार का इजहार किया। दूसरी तरफ गाड़ी में जॉय ने लीना को बता दिया कि उसे उसका पूरा पास्ट याद आ चुका है, जिसमें वो पहले एक किलर था और असल में वो 32 नहीं बल्कि 45 साल का है। तब ये सुनकर लेना चौंकी हुई थी और उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी और बच्चे तो नहीं है ना। तब जॉय ने मना कर दिया और वो हमेशा से काफी अकेला था, ये उसने बताया। तब लेना खुश हुई और वहां से दोनों शूटिंग सेट पर आए, जिसमें आज उनकी सीरियल का क्लाइमैक्स हीरोइन के साथ शूट होने वाला था। तब जॉय को वहां से डायलॉग बोलकर निकल जाना था, लेकिन उसने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, जिसमें वो जाने से पहले हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करने लगा। तब लेना समझ गई कि जॉय ये डायलॉग हीरोइन के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बोल रहा है और ये उसके प्यार का इजहार था। तब दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया। फिर जॉय, लीना और उसके परिवार का साथ रहने लगा था, जिसमें जॉय ने प्यार के चलते अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ दिनों के बाद जॉय उसके शो में अब हीरो बनकर शूटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब डायरेक्टर ने बताया कि उससे लड़ने के लिए एक नए हीरो को लिया गया है। तब जॉय नए लड़के के साथ शूटिंग करने के लिए एक्साइटेड था और वहीं पर जून आकर उससे मिला, जिसमें वो दोनों अब साथ में एक्शन सीन्स को शूट करने वाले थे। और फिर वो दोनों आगे बढ़े और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो ऐसी ही नई और बेहतरीन फिल्म को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।